भगवती सूत्र में कहा गया है, आया भन्ते मणे अण्णे मणे गोयमा नो आया मणे अण्णे मणे रूविम भन्ते मणे अरूविम मणे गोयमा रूविम मणे नो अरूविम मणे सचित्ते भन्ते मणे अचित्ते मणे गोयमा नो सचित्ते मणे अचित्ते मणे जीवे भन्ते मणे अजीवे मणे गोयमा नो जीवे मणे अजीवे मणे जीवाणं भन्ते मणे अजीवाणं मणे गोयमा जीवाणं मणे नो अजीवाणं मणे। प्रवृत्ति के 3 साधनों में एक भाषा है। भाषा के विषय में कल भगवती सूत्राधारित अभिभाषण दिया गया था मेरे द्वारा। आज भगवती सूत्र में भाषा के बाद मन के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं। प्रश्न है कि मन आत्मा है, मन आत्मा से अन्य है। मन होता है, हम मनन करते हैं, मन होता है, वह आत्मा है या आत्मा से अन्य है? उत्तर दिया गया, गौतम, मन आत्मा नहीं है, मन आत्मा से अन्य है। जैसे भाषा अन्य है आत्मा से, वैसे मन के लिए भी कहा गया है कि मन आत्मा से अन्य है। मन रूपी है या अरूपी है? कि मन रूपी होता है, अरूपी नहीं होता। मन सचित्त है, अचित्त है? का मन सचित्त नहीं होता, मन अचित्त है। मन जीव है, अजीव है? कि मन जीव नहीं है, मन अजीव है। मन जीवों के होता है, अजीवों के होता है मन? गौतम, जीवों के मन होता है, अजीवों के मन नहीं होता। तो और भी कुछ मन के बारे में बताया गया है। प्रश्न के साथ कुछ व्याख्या की गई है। तो मन एक ऐसा तत्व है जिसको रूपी कहा गया है, अचित्त कहा गया है, अजीव कहा गया है। यानी वो पौद्गलिक होता है। जो वर्णन भाषा के लिए है, इन रूपी आदि प्रश्नों के संदर्भ में वही वर्णन आश्रय मन के लिए किया गया है। और मन के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे भाषा के 4 प्रकार बताए गए थे, बताए हुए हैं भगवती सूत्र में, वैसे मन के भी 4 प्रकार, सच्चे मोह से, सच्चा मोह से, असच्चा मोह से। मन सत्य होता है, मृषा भी होता है, सत्यामृषा भी होता है, असत्यामृष भी होता है। मन संगी प्राणियों में होता है, असंगी प्राणियों में इस प्रकार का मन नहीं होता है। मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक असंगी मनुष्य और दूसरे संगी मनुष्य। असंगी मनुष्य अमनस्क होते हैं, उनके मन नहीं होता और वे हमें यूं दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं। वे संगी मनुष्यों के मल मूत्र रक्त आदि इन चीजों में उत्पन्न होने वाले हैं।
हमारे लिए अदृश्य हैं। 5 इंद्रियां उनके भी होती है, पंचेंद्रिय होते हैं। मन नहीं होता तो आयुष्य भी बहुत थोड़ा होता है, श्वासोच्छ्वास भी अधूरा होता है, अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। तो संगी मनुष्यों के मन होता है। यह भाषा और मन, संगी मनुष्यों में भाषा भाषकत्व भी होता है, भाषा लब्धि होती है, और इधर मन भी होता है। अब मन हमारे पास है, हम मन का बढ़िया उपयोग कर सकते हैं, और बढ़िया उपयोग करने वाले हैं तो सुमन बन जाते हैं। अब मन के द्वारा दुष्चिंतन होता है, दुर्विचार आते हैं, तो उस संदर्भ में मन दुर्मन भी हो जाता है। और मन इतना गतिशील है कि चंचलता होती है। ठीक है, कईयों की चंचलता कम हो सकती है, कईयों के ज्यादा चंचलता हो सकती है। विचारों का प्रवाह सा बहता है। हम चलते हैं तो भी मन में विचार कई बार आते रहते हैं। भोजन करते हैं तो भी मन में विचार आ जाते हैं। रात को लेटते हैं तो रात को भी सोते समय कई विचार आ जाते हैं। और कई बार तो इतना विचारों का प्रभाव होता है, नींद भी बाधित हो जाती है, जल्दी सी नींद भी नहीं आती है। और मन में कई बार ऐसे विचार या चिंता के भाव आते हैं कि हम यानी आदमी दुखी बन जाता है। मन में कभी ऐसे बढ़िया कल्पना विचार आते हैं कि मन सुखी बन जाता है, आनंदित हो जाता है। मन की प्रसन्नता भी अनुभूत होती है, और मन में विषाद दुख की अनुभूति भी कई बार हो जाती है। जैसे हमारे जीवन में कायिक बल का महत्व है, शरीर का महत्व है, काय बल शरीर बल का महत्व है, तो मनोबल का भी महत्व है। मनोबल कमजोर पड़ जाता है तो फिर आदमी कोई कठिन बड़ा काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मनोबल अच्छा है, मन प्रसन्न है, तो आदमी कठिन कार्य में भी अपने आप को नियोजित कर देता है, झोंक देता है। तो मनोबल जीवन में अच्छा होना एक जीवन की उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है। मनोबल मजबूत है। थोड़ी शरीर में तकलीफ हो गई, मनोबल वीक है, कमजोर है, तो आदमी दुखी हो, ऐसा हो गया, हाय तो बात दुखी हो जाता है। तो मनोबल मजबूत है, कोई परवाह नहीं करता, खास बात नहीं है तो है। यह मनोबल की करामात होती है। तो वे आदमी बलवान हैं एक संदर्भ में जिनका मनोबल अच्छा होता है, हिम्मत होती है। आदमी हिम्मत नहीं हारे, कठिनाई में भी हिम्मत हमारी बनी रहे, वो अच्छी बात होती है। और कुछ समस्या, कुछ कठिनाइयां जीवन में आ सकती है। आदमी हिम्मत हार जाए, मनोबल गिर जाए, बैठ जाता है भी क्या करें क्या,
मनोबल जाग जाए तो फिर आदमी प्रयास करता है। जीवन में असफलता आ जाती है तो आदमी उदास, हताश, अरे थोड़ा मनोबल जागे, उत्साह जागे, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो, तो हो सकता है सफलता मिल भी जाए। असफलता से भी हम सबक सीखें, असफलता से सबक सीख करके फिर प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हमारा मन है, जिसे अजीव कहा गया है, रूपी कहा गया है, अचित्त कहा गया है भगवती सूत्र में, पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस मन का बढ़िया उपयोग करें। प्रश्न है, मालिक कौन है? मन मालिक है कि चेतना मालिक है? मन नौकर है कि मालिक है? अगर मन मालिक बन जाए तो कहीं गड़बड़ बात हो सकती है। नौकर नौकर ही रहे, नौकर मालिक का स्थान न ले ले, तो मन हमारा नौकर बना रहे, कर्मचारी बना रहे, वो मालिक न बन जाए हमारा। मतलब क्या हुआ? एक तो हमारे कहे कहे मन होता है, या मन के कहे कहे हम करते हैं। फिर तो हर बात मन की माननी नहीं चाहिए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन तो लोभी लालची रहे, ठीक है, मन में अच्छी बात हो सकती है, परंतु मेरे मन में यह बात आ गई तो ऐसा ही करूं। तो मन की हर बात मानने से पहले सोचो कौन सी बात मानना और कौन सी नहीं मानना। तो मन के दास, मन के गुलाम हम न बने, मन के गुलाम न बने। मन हमारे कंट्रोल में रहे तो अच्छी बात हो सकती है। मन में बहुत एक आकांक्षाएं पैदा हो सकती है। अब सारी आकांक्षाएं जिंदगी में पूरी हो, इच्छाएं पूरी हो, कहना मुश्किल। कालूगणी की भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, युवराज पद विदासर में दूं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो कालूगणी की भी नहीं हो पाई, तो उनसे जो सामान्य आदमी हैं उनका तो कहना ही क्या। मन को हम कितना एकाग्र कर सके वह प्रयास हमें करना चाहिए। भगवती सूत्र में कहा गया है कि मन की स्थिति क्या है। पुब्बिम भन्ते मणे मणिज्यमाणे मणे मन समय वीतिक कंते मणे गोयमा नो पुब्बिंग मणे मणिज्यमाणे मणे नो मन समय वीतिक कंते मणे। कि मन पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, पर मन्यमान जब मनन हो रहा है तब मन होता है। मणिज्यमाणे मणि, जब मन्यमान है, मनन का काल है, तब मन होता है। तो मन की जो चंचलता है वो कम हो। हम जप करते हैं, माला फेरते हैं, तो मन तो कहां कहां चला जाता है। मन कहां कहां, तो लोग कहते हैं भाई माला को छोड़ो, छोड़ो माला, माला में तो कितना मन घूमता है, माला को ही छोड़ दो, जप को ही छोड़ दो। जप को नहीं छोड़ना चाहिए। मन की एकाग्रता का विकास का प्रयास करो, कर सको तो जप को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मन घूमे तो घूमे, प्रयास तो करो, मन न घूमे फिर भी घूमे तो घूमे, पर माला को नहीं छोड़ो, वो तो करते रहो, करते रहो।
अपनी ओर से प्रयास करो कि मेरा मन जप में लगा रहे। कि नवकार मंत्र जप करते हैं, मन तो घूमता, घूमे तो घूमे, घूमता है, इसलिए नवकार मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। बस सामायिक करते हैं, और सामायिक में भी मन में विचार बहुत आ जाते हैं, तो सामायिक को भी छोड़ दो। सामायिक को आखिर क्या क्या छोड़ोगे, आखिर क्या क्या काम छोड़ोगे? तो अच्छा काम है सामायिक, तो उसको तो करते जाओ, मन कंट्रोल में रहे बढ़िया, बाकी मन घूमो तो घूमो, सामायिक को नहीं छोड़ना है। सामायिक तो रोज हो जाए, 65-70 वर्ष जीवन के आगे हैं, रोज एक सामायिक, एवरेज में कम से कम एक सामायिक हो जानी चाहिए। सुबह हो तो बहुत ही बढ़िया, शनिवार की तो एग्जाम का समय है ही, बाकी वो तो एक्स्ट्रा सामायिक है। सुबह की तो रोज ही करें, शनिवार की एक एक्स्ट्रा कमाई समाई हो रही है वो, तो सवेरे सवेरे सामायिक हो जाए, बहुत बढ़िया है। सुबह 4, 5, 6, 7 बजे नाश्ता से पहले पहले, खाना पीना से पहले पहले एक सामायिक हो जाए। दिनचर्या ऐसी सेट कर ले कि सुबह की सामायिक हो जाए। कभी आज तो फ्लाइट है, जाना है, फ्लाइट है 6 बजे की, तो कोई लोग तो जल्दी उठ के सामायिक मान लो कर ले। फ्लाइट 6 बजे के, अपने 1 बजे ही उठ के, 12-12:30 उठ के सामायिक कर लो, बाद में फ्लाइट की बात है। तो जहां तक बाकी तो एंड टाइम जैसी स्थिति लगे, जितना संभव हो सके कि पहले अपनी धर्म की साधना का अनुष्ठान है वो हमारा संपन्न हो जाए। तो सुबह सुबह और काम में लगने से पहले पहले यह धर्म का, साधना का काम एक अच्छा हो जाए, तो यह 65-70 वर्ष आ गए, फिर तो बहुत ही जरूरी रूप में ध्यान रखना चाहिए यथासंभवतया कि एक सामायिक एवरेज में कम से कम एक है, वो मेरे रोज हो जाए। अब ये कई आप लोग जो संस्थाओं में भी सेवा देने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में और में समाज में पदाधिकारी भी होते हैं, सेवाएं भी देते हैं, समय भी लगाते हैं, ठीक है, जहां तक संभव हो सके एक सामायिक हो जाए। बाद में दिन पड़ा है, समय पड़ा है, आपको और भी काम मान लो करने हैं, तो धर्म का काम भी एक, कई लोग संभवतः ऐसे भी होंगे, भले वो संस्थाओं को भी सेवाएं दे रहे हैं, तो सुबह सुबह अपनी एक सामायिक, सुबह कभी भले शाम को कर लो, टाइम को एडजस्ट न बैठे तो शाम को भी कर लें, भले एक सामायिक एवरेज में रोज हो जाए, जितना संभव हो सके। यह प्रयास रहना चाहिए कि संस्थाओं का काम है, समाज का भी काम है, तो धर्म का भी काम है अपना, वो भी साथ में जोड़ के रखें। टाइम का ऐसा अपना ध्यान दे लें कि मेरा धर्म का काम भी चलता रहे और काम भी करने के हैं, तो कोई बात नहीं। तो यह मन है तो सामायिक करते रहें, अभ्यास करें, मन एकाग्र हो, यानी मन की चंचलता कम भी हो सकती है। मन की चंचलता से डर करके सामायिक को छोड़ दिया, मन की चंचलता से डर के जप करना छोड़ दिया, यह भूल की बात हो सकती है। इसलिए मन से डरना नहीं चाहिए, मन की चंचलता से भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, प्रयास तो करें, चंचलता कम हो, फिर भी विचार आ रहे हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको लेकर तनाव नहीं करना चाहिए। धर्म का जो अनुष्ठान है, सामायिक जप आदि, वो अपना अच्छी तरह, मन भागे तो भागे, दौड़े तो दौड़े, कुछ भी करे, अपना वो काम सामायिक का जप का करने का प्रयत्न रखना चाहिए। तो मन की चंचलता को हम कम करने का भी प्रयास रखें कि चंचलता कम हो। उसके लिए ये प्रेक्षा ध्यान है, दीर्घ श्वास आदि आदि प्रयोग है, भाव क्रिया का अभ्यास है, प्रयास है, और शरीर की स्थिरता। आप हम जो भी जप करते हैं कि मन की चंचलता होती है, तो पहले यह ध्यान दें तन की स्थिरता कर लें, तन को स्थिर कर लें।
अगर तन हमारा स्थिर है तो एक काम तो हो गया, एक तो सफलता हो गई हमारी कि तन को हमने स्थिर करने में साफल्य प्राप्त कर लिया। तो दूसरा कदम है अब मन की चंचलता को कम करना। तो शरीर जितना स्थिर होगा तो संभव है, हो सकता है कि मन की चंचलता भी कुछ तो तन की स्थिरता से हो सकती है। तो शरीर को स्थिर रखें, उस अवस्था में जप करें तो मन की चंचलता कुछ वैसे भी कम हो सकती, और सलग से प्रयास करें तो मन की चंचलता को और कम किया जा सकता है। भगवती सूत्र में जो बताया गया है मन के बारे में, मणिज माने मणे नो पुब्बिंग मणे नो मन समय वीतिक कंते मणे, कि न तो पहले मन है न बाद में मन है, मन्य मानम मने। जब मनन काल, मन की प्रवृत्ति का काल चलता है तभी मन है, पहले पीछे मन नहीं। यानी मन वर्तमान में है, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं। यह एक मन के बारे में बात है। तो यह भगवती सूत्र में एक छोटे से प्रकरण में मन के बारे में सुंदर एक दर्शन, एक सिद्धांत, एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्ते समणेणाय पुत्ते।